मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम इसके 7 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि भारतीय हिंदू समाज में विधवाओं की क्या स्थिति है। और आज से हम इसके 8वें चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है भारत माता। आपने अति हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से भारत माता की जय बुलवाते हुए के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे, लेकिन असल में भारत माता का असली चेहरा क्या है, ये अब आप जानिए। 1960 के दशक में मदर इंडिया नाम से फिल्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकाली गई थी कि कैथरीन मेयो के मदर इंडिया को झुटलाया जा सके। मदर इंडिया का असली चेहरा वो नहीं है जो हम मदर इंडिया फिल्म में नरगिस का देखते हैं। मदर इंडिया का असली चेहरा क्या है, ये अब आप 8वें चैप्टर के तहत जानेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि औरतों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाओं को किस कदर नजरअंदाज किया जाता है। और ये नजरअंदाज तो व्यूअरशिप को देखकर भी पता चलता है कि औरतों के मुद्दे जो हैं भारतीय पुरुषों के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। पिछले 2 वीडियो में या जब से ये सेकंड पार्ट हमने बुक का शुरू किया है और महिलाओं से जुड़े मुद्दे मैंने डिस्कस करने शुरू करे हैं कैथरीन मेयो के माध्यम से, तब से इसकी व्यूअरशिप भी लगातार घट रही है। इससे पता चलता है कि भारतीय महिलाओं के जो है वो कोई अहमियत नहीं है पुरुषों की नज़र में, आप लोगों की नज़र में भी। खैर, जो मेरा काम है वो तो मैं करती ही चलूंगी। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। चैप्टर 8, भारत माता। पंक्ति दर पंक्ति छोटी लड़कियां जो अभी 4, 5, 6 या 7 साल की हैं, जमीन पर पीतल की देवी के सामने पालथी मारकर बैठी हुई हैं। हर एक के सामने सुव्यवस्थित तरीके से कुछ चीजें रखी हुई हैं, जैसे फूल, 1 या 2 मनके, 1 फल, वो जो अपनी देवी को चढ़ाने के लिए वे घर से लाई हैं। यह एक ऐसा स्कूल है जहां भक्ति सिखाई जाती है। तो यदि आप अपनी मेमोरी पर जोर डालेंगे, 2018 में बीएचयू को लेकर भी इस तरह के मामले जो हैं वो सामने आए थे, जहां सरकार का कहना था कि संस्कारी और परफेक्ट बहू बनाने के लिए आईआईटी बीएचयू देगा ट्रेनिंग। बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स ने इस न्यूज को कवर किया था, जिसमें कुछ खास थे एबीपी लाइव जिसने 17 सितंबर 2018 को इस न्यूज को कवर किया था, ndtv.in जिसने 14 सितंबर 2018 को इस न्यूज को कवर किया था, और भी बहुत सारे इसी डेट के आसपास के डेट्स हैं। यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स पे इस खबर का रेफरेंस मिल जाएगा। तो हम जहां आधुनिक युग में आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो कहां जो आज की मौजूदा सरकार है वो 100 साल पीछे लेकर जा चुकी है ऑलरेडी इन ट्रेनिंग्स के जरिए देश को। ये लड़कियां उस पूजा में प्रयोग होने वाले मंत्रों का पाठ याद कर रही हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान के अनेक अवसरों पर हिंदू स्त्रियों के लिए जरूरी होता है। यही वे सब सीख रही हैं, यही सीखना उनके लिए आवश्यक है। अब वे एक स्वर में प्रार्थना कर रही हैं। यही सब कुछ सीखना यहाँ की भारतीय स्त्रियों के लिए, खास तौर से हिंदू स्त्रियों के लिए जरूरी है। एक पति की इच्छा रखना, शादी हो जाना, बस यहीं तक उसका जीवन है। पढ़ाई लिखाई, उसके आगे की महत्वाकांक्षा, कुछ कर गुजरने की, कुछ बनने की लालसा यहाँ पर लड़कियों को नहीं सिखाई जाती है। एक गंभीर चेहरे वाली हिंदू अध्यापिका से कोई पूछता है वे किसके लिए प्रार्थना कर रही हैं। उसने जवाब दिया, कोई लड़की क्या पाने के लिए प्रार्थना कर सकती है? अगर वे विवाहित नहीं है तो एक पति पाने के लिए, और अगर विवाहित है तो अगले जन्म में अच्छा पति पाने के लिए। तो ये पतियों का अपनी पत्नियों के प्रति रवैया भी दर्शाता है। स्त्रियां सबसे पहले पतियों के लिए प्रार्थना करती हैं, उसके बाद पुत्र पाने के लिए, क्योंकि पुरुषों को अपनी आत्माओं की मुक्ति के लिए पुत्रवान होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपने अपने आसपास देखा होगा, और आप में से अंबेडकर नामा सुनने वाले बहुत से श्रोता जो हैं वो अपने आप को पुजवाते भी होंगे अपनी घर की औरतों से, कभी करवा चौथ के माध्यम से, कभी महालक्ष्मी के व्रत, जिसे कि बिहार और यूपी में जुतिया का व्रत भी कहते हैं। ये खास तौर से लड़कों के लिए रखा जाता है। हिंदुओं के लिए पुत्र कितना महत्वपूर्ण है, इस संबंध में हम पहले ही हिंदुओं के सामान्य विचारों के कुछ प्रमाण दिखा चुके हैं। यदि भारतीयों की सक्षमता का व्यावहारिक सर्वेक्षण किया जाए तो मुख्य बातें जिसका न खंडन किया जा सकता है और न जिन्हें छिपाया ही जा सकता है, ये पता चलती है कि हर श्रेणी का हिंदू अपने पुत्र पैदा होने के लिए जन्म के समय तमाम तरह के प्रबंध करता है। हम भारत के अनेक भागों में महिला अस्पतालों की बात कर चुके हैं। हालांकि वे स्त्री रोगों के उपचार के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही हैं,
पर जरूरत के हिसाब से वे अपेक्षाकृत बहुत कम हैं। भारत की स्त्रियों की विशाल संख्या को देखते हुए यदि उनके घर के पास भी अस्पताल बना दिया जाए तो भी अधिकांश स्त्रियों को इलाज के लिए अस्पताल जाने के लिए राजी नहीं किया जा सकता। तो ये सबसे अहम बिंदु है जिसे कैथरीन मेयो ने हाईलाइट किया है। औरतों के अंदर कुछ ऐसा डर, ऐसे संस्कार भर दिए गए हैं कि वो अस्पताल जाने में हिचकती हैं, लगातार अपने रोगों को छुपाती रहेंगी, लेकिन डॉक्टर से जाकर उस बाबत सलाह लेना उनके समझ के परे है। एक आम भारतीय स्त्री को अपनी तकलीफ के दिनों में जिस चीज की जरूरत पड़ती है वह दाई है, जिसके प्रयोग का यहाँ पुराना इतिहास है। और दाई कौन है उसे सचमुच वह नहीं समझ सकता जिसने उसे देखा ही न हो। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि जचकी जो कराई जाती है या डिलीवरी जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो किस तरह कराई जाती है। बहुत से श्रोतागण जो हैं वो सभी के सभी दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर से हों ऐसा जरूरी नहीं है। आप में से बहुत से लोग अम्बेडकर नामा जो सुनते हैं गांव देहात या ठेठ गांव में जाकर बसते होंगे और आसपास इस तरह का माहौल उन्होंने देखा होगा, जिसका वर्णन अब कैथरीन मेयो के जरिए मैं करने जा रही हूँ। हिंदू रिवाज में एक जच्चा स्त्री को स्वस्थ होने तक अपवित्र माना जाता है। उस स्थिति में वह जिसे छूती है वह भी अपवित्र हो जाता है। इसीलिए दाई का काम वही स्त्री करती है जो स्वयं अपवित्र यानी अछूत वर्ग की होती है। सनातनी हिंदू इस अछूत वर्ग को उनके गंदे कामों के कारण ही अपवित्र मानते हैं और उनको छूने से बचते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदू रिवाज में इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि जच्चा स्त्री और उनके नवजात बच्चे को बुरी नजर न लग जाए। इसलिए भारत के बहुत से भागों में वह स्त्री जिसका बच्चा मर गया है, वह स्त्री जिसका गर्भ गिर गया है, दाई का काम नहीं कर सकती। इसका कारण शायद यह है कि वे दुर्भावना या ईर्ष्या से बच्चे की जान ले सकती है। दाई का काम कोई विधवा भी नहीं कर सकती क्योंकि वह स्वयं अपशकुन मानी जाती है। और ये हमने पिछले चैप्टर में जाना कि क्या हालत होती है और हर जगह उन्हें अपशकुन माना जाता है विधवाओं को। हर जगह ये सारे नियम नहीं माने जाते पर अधिकांश बड़े भागों में ये माने जाते हैं। इसके अलावा दाई का काम करने के लिए किसी तरह की शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। यह पेशा खास परिवारों में ही चलता है। जब किसी दाई की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बेटी या उसकी बहू उस पेशे को अपना लेती है बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। वह तुरंत काम शुरू कर देती है, भले ही उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को प्रसव करते न देखा हो। फुटनोट 1। एड्रिश ग्रिफिन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य, दिल्ली में स्वास्थ्य निरीक्षक, अक्टूबर 1925, पृष्ठ 125। किंतु इन खास परिवारों से बाहर की स्त्रियां भी अगर चाहें तो दाई का काम कर सकती हैं। अगर वे अछूत जातियों से हैं तो उन्हें काम न भी आता हो तब भी उनके कहने मात्र से ही उन्हें काम देने को तैयार हो जाएंगे लोग। तो यहाँ पर क्रिस्तोफ जाफरेलो की पुस्तक का मैं जिक्र कर देना चाहती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक जीवनी वाली जो बुक थी उसमें उन्होंने खास तौर से नाइयों का जिक्र किया था कि नाइयों में भी कितना छुआछूत माना जाता है। जिन नाइयों की स्त्रियां जचकी करवाती हैं उन्हें उन परिवारों को निम्नतर समझा जाता है बनिस्बत उन परिवारों की जिनकी औरतें घरों में ही रहती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर आपके पास भारत की स्त्रियों के लिए अत्यंत नाजुक, खतरनाक और महत्वपूर्ण जीवन के समय में उनकी सेवा करने के लिए ये गंदी और गरीबी में रहने वाली अंधी, कानी, बूढ़ी, अपंग, लकवाग्रस्त और बीमार दाइयां ही हैं। गर्भवती माँ अपने बच्चे को आने की कोई तैयारी नहीं करती है, जैसे उसके लिए छोटे छोटे कपड़ों की तैयारी आदि। ये जोखिम भरा है क्योंकि वह समझती है कि देवता उस पर कृपा प्रदान करेंगे। किंतु वह जो काम कर सकती है और करती भी है वह यह है कि वह परिवार के इस दौरान फटे पुराने, गंदे भद्दे और चिथड़े हो चुके कपड़ों को एक शेड या छोटे से अंधेरे कमरे में इकट्ठा करती रहती है। तो ये सारी बातें आपने अपने परिवारों में देखी होंगी और सिर्फ गांव देहात में ही नहीं, शहरों में भी लोग इन सब चीजों को मानते हैं कि बच्चे के पैदा होने से पहले कोई कपड़ा नहीं खरीदना है। और बहुत सारी जगहों पर तो बच्चे को पैदा होने पर पुराने कपड़े पहनाने का रिवाज आज भी है और आधुनिक परिवारों में भी है। और जब प्रसव का समय आता है तो वह युवा पत्नी उसी बदबूदार गंदे कमरे में चली जाती है।
अब वह अपनी प्रसव पीड़ा में अपवित्र हो जाती है और वह जो कुछ भी छूती है वह सब अपवित्र हो जाता है। तो सोचिए आखिर वो बच्चा कैसे पवित्र हो जाता है, खास तौर से पुत्र। वो भी तो उन्हीं सब प्रोसेस से होकर निकलता है बाहर, जिसे उसके ठीक होने के बाद नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए कम खर्चे के नाम पर उसके पास केवल गंदी और खराब चीजें ही रखी जाती हैं और गंदे लोग ही उसके पास भेजे भी जाते हैं। तो यहाँ पर कैथरीन मेयो ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है इस बात को कहने में कि अछूत लोग जो हैं वो सफाई से नहीं रहते हैं। उसे लेटने के लिए पुरानी चारपाई दी जाती है जिसके पाए टूटे हुए होते हैं। वह चारपाई भी उसी अंधेरे कमरे में अगली बार के इसी कार्य के लिए खड़ी रहती है। औरतें तो यहाँ पर वैसे भी बच्चे पैदा करने की मशीन हैं, इसलिए ये सारे जो चीजें होती होंगी ना टूटी फूटी, वो दूसरी जचकी के लिए ही रख दी जाती होंगी, क्योंकि पता है हर साल ही बच्चे पैदा होने हैं। अन्यथा मिट्टी के फर्श पर गोबर के उपलों या पत्थरों को बिछाकर उसी पर उसे लिटा दिया जाता है और जब तक प्रसव का सारा काम समाप्त नहीं हो जाता तब तक कोई भी उस जगह को बुहारने, साफ करने या धोने का प्रयास नहीं करता है। फुटनोट 2, नेशनल हेल्थ 1925 पृष्ठ संख्या 70 और मैगी घोष, प्योर रेल फीवर, विक्टोरिया मेमोरियल स्कॉलरशिप फंड रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 153। जब दर्द शुरू होता है तो दाई का बुलावा आता है। बुलावा मिलने पर दाई अगर अपने घर में साफ कपड़े पहने हुए है तो कितनी भी जल्दी क्यों ना हो वे पहले पहने हुए अपने कपड़े, साफ कपड़े उतारेगी और इस अवसर के लिए रखे हुए पुराने गंदे कपड़े पहन लेगी, जो पहले से ही उस दाई से के लगातार काम करते रहने से बीमारी और कीटाणुओं से भरे हुए होते हैं और इस तरह वे गंदे और बीमारी के कीटाणु युक्त कपड़े पहनकर अपने शिकार के साथ उस गंदे कमरे में बंद हो जाती है। तो यहाँ एक प्रसूता को, उस औरत को जिसकी डिलीवरी होने वाली है, शिकार की संज्ञा दी है। क्यों दी है ये अब आगे के एक्सप्लेनेशन में आप सुनिए। अगर कमरे में कोई रोशनदान होता है तो वे उसे पुआल या रद्दी से बंद करवा देती है। वे रोशनदान से आने वाली ताजी हवा को बच्चे के जन्म के लिए बुरा बताती है। कहती है उससे बुखार आ जाता है। दरवाजे से आने वाली हवा को भी रोकने के लिए घर में मौजूद फटे पुराने कपड़ों की थेगली लगाकर पर्दा बनाकर दरवाजे पर टांग देती है और उसी पर्दे के भीतर अंधेरे कोने में दीवार के सहारे जच्चा स्त्री को लिटा देती है। इसके बाद अंधेरे को और घना बनाने के लिए वे तेल में भीगी हुई एक बत्ती या बिना चिमनी वाला लैंप जलाती है जो बुरा धुआं उगलता रहता है। फिर वह एक बर्तन में लकड़ी का कोयला जलाकर जच्चा के निकट या खटिया के पास रखती है, जिसका दम घूंटू धुआं और भी बदबूदार हो जाता है। जिस पहली दाई को मैंने यह काम करते देखा था, उसने जैसे ही मैं कमरे में घुसी मेरी बुरी नजर से जच्चा बच्चा को बचाने के लिए एक मुट्ठी भर के अजीब सी दुर्गंध वाली सामग्री आग में डाल दी। उसे डालते ही धुआं ऊपर उठने लगा और आग की लपटें भी। तो अक्सर जो है बुरी नजर से बचाने के लिए भारत में लोबान का इस्तेमाल बहुत होता है। मैं धूप बत्ती बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे पूजा पाठ करनी है, मेरे घर में कोई मंदिर नहीं है, कोई देवी देवता की तस्वीर भी नहीं है, लेकिन घर को खुशबूदार रखना ये मेरा शौक है। खुशबूदार, हर जगह हर कमरा खुशबूदार रहे, इसके लिए मैं अगरबत्तियों का इस्तेमाल बहुत करती हूँ। तो अगरबत्ती वाले ने ही मुझे ये सजेस्ट किया था कि उसे लगा शायद मैं बहुत धार्मिक स्त्री हूँ इसलिए इतनी सारी अगरबत्तियां खरीदती हूँ हर महीने। तो उसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ना लोबान भी रखिए, ये ना बुरी नजर से बचाता है और भूत प्रेत घर में नहीं घुसने देता है। तो इसलिए मुझे मालूम है कि लोबान का इस्तेमाल किया जाता है नजर से बचाने के लिए या भूत प्रेत से बचाने के लिए। उस रोशनी में मैंने उसका एंडोर की चुड़ैल जैसा चेहरा, उसकी उलझी हुई गंदी लटें, गंदे चिथड़े जैसे कपड़े और गंदी उंगलियां देखी और उसने भी दृष्टिहीन आंखों से मुझे देखा। जब उस लपट ने बिस्तर में आग पकड़ ली और वह बेहोश पड़ी जच्चा के शरीर की ओर बढ़ने लगी तो वह उसे बुझाने के लिए नहीं दौड़ी, क्योंकि वह अंधी होने के कारण देख ही नहीं सकती थी और उसे ये समझने का भी कोई होश नहीं था कि क्या हुआ। तो ये सारा विवरण जो है मिस कैथरीन मेयो के आंखों देखा विवरण है। वो कोई
मनगढ़ंत बात नहीं कह रही हैं या अपने हिसाब से बनाकर कोई कहानी किस्सा नहीं सुना रही हैं। ये असल में उन्होंने होते हुए देखा है। यदि प्रसव में किसी तरह का विलंब हो गया है तो दाई से अपेक्षा की जाती है कि वे विलंब का पता लगाए। तब वे गंदी अंगूठियों और कड़े पहने हुए ही अनगिनत रोगाणुओं से भरे अपने बिना धुले पपड़ीदार लंबे हाथ मरीज के शरीर में घुसेड़ देती है और टटोल कर वहां जो होता है उसे खींचती मरोड़ती है। फुटनोट 3 VMSF रिपोर्ट इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशंस ऑफ चाइल्ड बर्थ इन इंडिया, पृष्ठ संख्या 70 और आगे। यदि प्रसव में लंबा विलंब और कठिनाई होती है तो दूसरी या तीसरी दाई को बुलाया जाता है, बशर्ते मरीज का पति उसका खर्च वहन करे। बच्चे को टुकड़ों में बाहर निकाला जाएगा, जैसे कभी उसकी टांग या एक हाथ। फुटनोट 4 VMSF रिपोर्ट मरियन ए वाइली MAMB, पृष्ठ 85 और परिशिष्ट V, पृष्ठ संख्या 69। एक और महिला चिकित्सक लिखती है, फुटनोट 5 VMSF रिपोर्ट, पृष्ठ संख्या 71। बहुधा देखा जाता है कि ऑस्टियोमेलेसिया यानी कि अस्थि मृदुता के कारण पेड़ू सिकुड़ जाता है, तो ऐसे मामलों में बच्चे के सिर के नीचे आने की संभावना नहीं रहती है। तब दाई अंगों को खींचने का प्रयास करती है और अगर संभव हुआ तो उसे तोड़ भी देती है। मतलब जबरदस्ती बच्चे को, जब माँ जो है डिलीवरी के टाइम पे जोर लगाते हुए बेदम हो जाती है या बेहोशी की हालत में चली जाती है और ज्यादा दम नहीं लगा पाती है, तो ऐसे में दाइयां, अनट्रेंड दाइयां जो होती हैं, वो किस तरह का सुलूक करती हैं, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। और आप इसके लिए आपने 3 इडियट में ये सीन जरूर देखा होगा। आमिर खान जो सक्शन पंप बनाते हैं वैक्यूम क्लीनर की पावर को कंट्रोल करके, तो उस सीन के साथ आप इस सीन को कनेक्ट करके सोच सकते हैं कि क्या होता है जब एक स्त्री जो है जोर लगाती है बच्चे को बाहर की तरफ पुश करने के लिए। तो आप इस चीज को आसानी से समझ सकेंगे जो कि कैथरीन यहाँ पर लिख रही हैं। वे बच्चे को बल प्रयोग से निकालना बेहतर समझती है और ऐसे मामलों में अक्सर मरीज का मूत्राशय बुरी तरह फट जाता है। परिणामतः योनि और मूत्राशय के बीच में एक बड़ी सी दरार बन जाती है। भारतीय स्त्रियों में ये रोग आम हो गया है, जिसकी वजह से वे बहुत ज्यादा दुख भोगती हैं। तो सोचिए, जो अछूत महिलाएं होती हैं उनके पास अपने नाखून काटने के लिए नेल कटर्स नहीं होते होंगे, उनके नाखून भी कितने उबड़ खाबड़ होते होंगे। और यदि मान भी लिया जाए कि वो डिलीवरी से पहले अपने हाथ धो लेती हूँ, तो भी जो अंगूठियां होती हैं वो सैनिटाइज नहीं होती हैं, जो कड़े या कांच की चूड़ियां उन्होंने पहनी होती होंगी वो भी सैनिटाइज नहीं होती हैं। और इस तरीके से जोर जबरदस्ती शरीर में अपना हाथ डालने से बहुत संभव है कि कड़ा कहीं ना कहीं चुभ जाता हो, अंगूठी और नाखून से मांस फट जाता हो, बहुत संभव है। और कांच की चूड़ियां यदि हों तो वो चटक भी सकती हैं शरीर के अंदर। तो कितना जो है स्त्री दुख भोगती है यहाँ भारतीय परिवेश में। इस तरह की प्रसव पीड़ा 3, 4, 5 और कभी 6 दिन तक चलती है। इस पूरे समय में ये नियम है कि जच्चा स्त्री को कोई आहार नहीं दिया जाता है और दाई अपनी तरह की हर परंपराएं चलाती रहती हैं। अनट्रेंड है, उन्हें ये तक नहीं पता कि ऐसी हालत में औरतों को किस तरह का खान पान होना चाहिए ताकि उनके शरीर में ताकत बनी रहे। वह अपनी मुट्ठियों से जच्चा की मालिश करती है, कई बार उसे दीवार के सहारे खड़ा करके उसके पेट में अपना सिर मारती है, फिर उसे नंगी जमीन पर सीधा लिटाती है और उसके हाथ पकड़कर अपने गंदे पैरों से उसकी जांघों पर वार करती है ताकि बच्चेदानी का मुंह जो है वो थोड़ा खुल जाए और बच्चा जो है वो बाहर आ जाए। फुटनोट 6 VMSF रिपोर्ट, पृष्ठ संख्या 99, डॉक्टर KO वोहंगन। जैसा कि डॉक्टर बताती हैं, अगर दाई के पैरों के लंबे और गंदे नाखूनों से जच्चा के मांस के चिथड़े उड़ जाते हैं अथवा वे निरी जच्चा पर चढ़कर उसके शरीर को इस तरह कुचलती है जैसे कोई अंगूरों को कुचलता है। यही नहीं, वे कुछ अजीब चीजों की पोटली बनाती है जिसमें गुलखेरू की जड़ें, गुलखेरू क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम, गुलखेरू की जड़ें या गंदी सुतली या शरीफे के बीज होते हैं, अथवा मिट्टी या मिट्टी मिश्रित लौंग, घी और गेंदे के फूल या फिर छिलके या तेज गंध वाले मसाले भर देती है और जल्दी प्रसव कराने के लिए उसे जच्चा के गर्भाशय में घुसेड़ देती है।
देश के कुछ भागों में तो बकरियों के बाल, बिच्छू के डंक, बंदर की खोपड़ी और सांप की केंचुली भी इस कार्य में उपयोगी समझी जाती है। फुटनोट 7। वीएमएसएफ रिपोर्ट पृष्ठ 151-152। मिसेस चौधरी सहायक सर्जन, और ये सब कुछ जो है ब्यौरे ये महिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। इन चीजों के घुसेड़ने से गर्भाशय में जख्म हो जाते हैं, जिसका सामान्य परिणाम ये होता है कि वह मार्ग हमेशा के लिए आधा या पूरा बंद हो जाता है। यदि नाल के निकालने में 5 मिनट से ज्यादा देर हो जाती है तो वह पुनः अपनी गंदी अंगूठियों और कड़े वाला हाथ उसमें घुसेड़ती है और नाल को तोड़कर बाहर खींच लाती है। फुटनोट 8। यकीन मानिए ये सब कुछ पढ़ते वक्त मैं अपने शरीर के अंदर एक अजीब सी सिहरन महसूस कर रही हूं। वीएमएसएफ रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 86। डॉक्टर एम.ए. वाइली। प्रसव के प्रयोग के लिए न तो कोई साफ कपड़ा दिया जाता है और न गर्म पानी, किंतु जब मरीज का शरीर ठंडे होने लगता है तो उसे गर्म रखने के लिए गाय का गोबर या बकरियों की मिगनी अर्थात लीद या गर्म राख का बहुधा उपयोग किया जाता है। फुटनोट 9। वीएमएसएफ रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 152। मिस विद्याबाई एम. राम। धार्मिक नगरी बनारस में जो सनातनी हिंदुओं का गढ़ है, 7 श्रेणियों की महिला सफाई कर्मी होती हैं जो सभी अछूत होती हैं। इनमें पहली श्रेणी दाइयों की है तथा अंतिम और निम्नतम श्रेणी है नाल काटने वाली औरतों की। नाल काटने का काम इतना नीचा समझा जाता है कि अगर इस धार्मिक नगर में यह अंतिम और निम्न श्रेणी की दाई न हो तो कोई मेहतर भी इस काम को नहीं करेगा। इतना घृणित इस काम को समझा जाता है बच्चे की नाल काटने को, जो जच्चा और बच्चा के पेट में जुड़ी हुई रहती है। इसीलिए प्रसव के समय दाई एक और गंदी दाई को अपने साथ लाती है जो जच्चा और बच्चा दोनों पर अपनी गुणता दिखाती है। कभी कभी वे नाल काटने के लिए कटे हुए बांस की खपच्ची, कभी एक पुराने टिन का टुकड़ा या कभी जंग लगी कील या कभी ठीकरा या कभी टूटे हुए गिलास का टुकड़ा भी इस्तेमाल करती है। कभी उसके पास इनमें से कुछ भी चीज नहीं होती तो वह पड़ोसी के घर से मांगने जाती है और तब तक स्त्री जो है वो इस तरह तड़पती ही रह जाती है। एक बार मैंने ये आवाज सुनी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने कहा, कोई अंदर है, मुझे मेरा चाकू वापस करो, मुझे अभी उससे रात के खाने के लिए सब्जियां काटनी हैं। नाल काटने के बाद उसका बाहरी सिरा ज्यादातर बिना मरहम पट्टी किए खुद ही ठीक होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अधिक सावधानी और कम लापरवाही के मामलों में मुट्ठी भर मिट्टी या लकड़ी का कोयला या गाय का गोबर या ऐसी ही कोई अन्य चीज उपचार के लिए मल दी जाती है। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे बच्चे जो जन्म की कठिनाइयों से जीवित बच जाते हैं उनमें से बड़ी संख्या में जबड़ा बंद होने या बदन सूजने यानी कि एरिसिप्लस से मर जाते हैं। फुटनोट 10। बंगाल में औसतन आधे बच्चे 8 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं और आबादी का केवल 1/4 भाग ही 40 साल की उम्र तक पहुंचता है। इन अवयस्क मौतों में 50% मौतें जन्म की दुर्बलता से और 11.4% मौतें टिटनेस होने से होती हैं। लोक स्वास्थ्य बंगाल के निदेशक की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट। जैसे ही मां से बच्चे को अलग किया जाता है उसे आमतौर पर नंगी जमीन पर बिना ढके और अरक्षित अवस्था में लिटा दिया जाता है जब तक कि दाई उसे उठाने के लिए तैयार न हो जाए। मतलब उस समय दाई जो है वो अपनी मांग जरूर पेश कर देती होंगी कि हमें इतनी रकम चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए, इतना खाने को सामान चाहिए, वरना हम बच्चे को नहीं उठाएंगे। और विडंबना देखिए, जिस पुत्र के होने की कामना की जाती है, जिससे अपनी मुक्ति मानी गई है हिंदू धर्म में, उस बच्चे को छूने को कोई तैयार नहीं होता क्योंकि वो एकदम पेट से बाहर आया है और खून से अभी लिपटा हुआ है, उसे अपवित्र माना जा रहा है। अभी यदि वह लड़की है तो सदियों से चली आ रही अनेक सामान्य नियमों के तहत उस अप्रिय जीवन को वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आज का ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में हम इन्हीं सब बातों को जारी रखेंगे कि इसके आगे
फिर किस तरह की देखभाल जो है वो जच्चा बच्चा की होती है, क्यों मृत्यु दर जो है भारत में छोटे बच्चों का इतना ज्यादा है, और प्रसव के दौरान या उसके बाद औरतें क्यों मर जाती हैं। ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भयंकर बीमारियों से, अनहाइजीनिक कंडीशंस से जो बीमारियां उनके अंदर पनप जाती हैं, उसी से जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है। आपके आसपास किस तरह का माहौल इस दौरान आप देखते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे इजाजत दीजिए। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें स्प्रेड करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।